दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि उस प्लेन क्रैश में भी रिपोर्ट आ रही कि पायलट ने आखिरी कोशिश की थी कि उस विमान को आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाया जाए, लेकिन वो पायलट नाकाम रहा और ये विमान एक स्कूल कॉलेज के बिल्डिंग पर गिर गया था, जिसमें कुल 31 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। इनमें से 28 तो छात्र थे, 2 स्कूल स्टाफ थे और एक पायलट भी शामिल है। और ये बांग्लादेश में वायुसेना का विमान प्लेन क्रैश हुआ था, राइट। और इससे पहले मैंने आपको कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर बताई थी कि आज भी एक बड़ा विमान हादसा हो गया। रशिया का ये प्लेन था जो चाइना की बॉर्डर के पास चीनी सीमा के पास क्रैश हुआ और इस विमान में भी सवार सभी 49 यात्रियों की मौत हो गई। इस विमान का कुछ ही घंटे पहले कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा था और ये किसी वायुसेना का या आर्मी का विमान नहीं था, बल्कि ये एक यात्री विमान था रूस का, जो चाइना की सीमा के पास क्रैश हो गया। पहले इसमें 50 यात्रियों की संख्या बताई जा रही थी। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि हादसे में विमान सवार 49 सभी के सभी यात्रियों की मौत हो गई। इनमें से 43 तो पैसेंजर थे, यात्री थे, और बाकी 6 क्रू मेंबर सवार थे। इन यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बचाव कर्मियों को रूस के टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला है। द रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ान भर रहा था और ये एरिया चाइना की सीमा के पास है। वैसे ये टिंडा पहुंचना था, लेकिन टिंडा पहुंचने से पहले विमान रडार से गायब हो गया और उसका संपर्क टूट गया। ये मैंने आपको मैप लोकेशन भी बताई थी कि यहाँ से ये रशिया का टिंडा है और ये चाइना की बॉर्डर है, ये मंगोलिया कंट्री है और ये खाबरोवस्क से इस टिंडा रूट पर जा रहा था विमान, लेकिन टिंडा पहुंचने से पहले ही इस बॉर्डर के आसपास के इलाके में ये क्रैश हो गया। सोवियत संघ ने 1967 में इस विमान, जिसका नाम है AN-24, इसको छोटे इलाकों में उड़ान के लिए बनाया था। तब इसमें 32 सीटें होती थी। अभी इसमें पैसेंजर क्षमता को बढ़ाकर 50 के लगभग कर दिया गया है। यानी ये AN-24 विमान जो है ये लगभग 64 साल पुराना है। इस विमान ने पहली उड़ान 1962 में भरी थी। हालांकि इस विमान में भी सेफ्टी फीचर्स काफी अच्छे हैं। एक इंजन फेल होने पर भी ये टेक ऑफ कर सकता है और ये विमान छोटे रनवे से भी उड़ान भरने में काबिल है। इसलिए इसमें पैसेंजर लिमिट भी कमी होती है 50 के लगभग ही। बाकी जो जैसे हमारे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो ये बड़े यात्री विमान होते हैं, इनकी क्षमता काफी ज्यादा होती है। 12 जून को यह हादसा हुआ था। तो देखा जाए दोस्तों तो इस साल 2025 में काफी विमान हादसे हुए हैं। मैं आपको एक हाइलाइट्स ओवरव्यू बताता हूँ। पिछले 6 महीनों में जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के बीच दुनिया भर में कौन कौन से बड़े विमान हादसे हुए हैं। एक तो आज रूस के सुदूर पूर्व में बड़ा विमान हादसा हुआ 24 जुलाई 2025 को। ये विमान है एंटोनोव AN-24 और इसमें सवार सभी 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जुलाई में ही एक और बड़ा हादसा बांग्लादेश में हुआ था 21 जुलाई को, हालिया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसमें 32 लोगों की मौतें हो गई, छात्र, शिक्षक और पायलट समेत, राइट। इससे पहले पिछले महीने जून 2025 में गुजरात अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ था। दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ था और इसमें 260 से 70 लोगों की मौतें हो गई थी। सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा था। और इसी साल अमेरिका में भी 2 बड़े विमान हादसे हो गए। एक तो अलास्का में हुआ था 6 फरवरी 2025 को, 10 यात्री सवार थे, कोई जिंदा नहीं बचा था। एक जनवरी 2025 में भी अमेरिका में पोटोमेक नदी मध्य आकाश टक्कर हुई और इस विमान हादसे में भी 67 यात्रियों की मौतें हो गई थी। विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ था। और एक बड़ा हादसा जनवरी में दक्षिण सूडान में हुआ था। बीच क्राफ्ट 1900 विमान क्रैश हुआ था और इसमें टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान गिर गया था, अहमदाबाद की ही तरह। इसमें भी 20 लोगों की मौतें हो गई थी। तो देखा जाए दोस्तों तो पिछले 6-7 महीनों में दुनिया भर में 9 बड़े प्लेन क्रैश देखने को मिले और टोटल ऑल ओवर मौतों का आंकड़ा 450 से भी ऊपर पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है। पिछले साल 2024 का भी रिकॉर्ड टूट गया। इतने ज्यादा विमान हादसे हुए इस साल 2025 में। कहीं न कहीं देखा जाए तो विमानन कंपनियां अपनी सुरक्षा पर कम ध्यान देती हैं, बल्कि मार्केटिंग और बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देती हैं। इसको लेकर हालिया रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई थी। ये टोटल डेटा आप देख सकते हैं। रूस प्लेन क्रैश में आज 49 मौतें हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 260 से 70 मौतें हुई थी। बांग्लादेश ढाका में 27 से बढ़कर मरने वालों का आंकड़ा 31 पहुंच चुका है। वाशिंगटन में भी 67 मौतें हुई थी। साउथ सूडान में 20 मौतें। इसके अलावा कुछ छोटे हादसे भी रहे। फिलाडेल्फिया में 8 मौतें हुई, अलास्का में 10, होंडुरास में 13, न्यू जर्सी में 6 और टोरंटो में हालांकि हादसा हुआ जिसमें सभी यात्री बच गए। ये बड़े विमान हादसों की लिस्ट मैंने टेबल में भी डेटा बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। और एक संयोग ये रहा कि अभी 2 दिन पहले जो बांग्लादेश में हादसा हुआ था ढाका में, ये विमान भी एक स्कूल की कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा था। और जो हमारे गुजरात अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था, ये विमान भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हुआ था। तो इन दोनों हादसों में बड़ी मानवीय क्षति हुई है। बाकी ये रूस का आज विमान हादसा ये जंगल में क्रैश हुआ था, इसकी तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। ये ड्रोन व्यू है जो आज के अभी के कुछ ही देर पहले के हादसे की तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए इसको सर्च किया गया, तब जाकर पता चला। आपको क्या
क्या लगता है दोस्तों कि आए दिन दुनिया भर में जो विमान हादसे बढ़ रहे हैं, इस पर सरकारों को क्या कोशिश करनी चाहिए और विमानन कंपनियों को भी क्या सेफ्टी टिप्स अपनानी चाहिए? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम भी कमेंट में लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।